नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी अंशुल सिंघल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके ले आया हूं एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला जिसका नाम है इफ एरर। दोस्तों, ये फॉर्मूला इतना यूजफुल है कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्मूले का यूज अपने डे टू डे वर्किंग में करेंगे और आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये फॉर्मूला मेरे को आज तक क्यों नहीं आता था। इफ यार ये रेगुलर Excel user, and especially if you are working in a analysis profession like in audit field, so this formula is very useful to us। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, this formula is very useful to us। तो let us discuss this formula with some example। है दोस्तों, मैं दो एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। एक, मैंने कुछ प्रोडक्ट के नाम डाले हैं, मैंने सेल क्वांटिटी Q1 की डाल दी, सेल क्वांटिटी Q2 की डाल दी और मैं इसकी परसेंटेज लगाना चाह रहा हूँ Q1 को डिवाइड करके Q2 से। अब देखेंगे मैंने परसेंटेज लगाई तो यहाँ पे मेरी एरर आगे डिवाइड बाय 0। अब मेरे को दोस्तों ये प्रॉब्लम, जब मेरा डाटा बहुत बड़ा होता है तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब भी मुझे कोई परसेंटेज का टोटल करके देखना है, कोई फिल्टर करके देखना है, तो ये एरर देता है। इसी तरह से आप देखोगे, मुझे इसके रेट लाने हैं एक दूसरी सीट से। मैं व्यू लुकअप लगाता हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मैं दूसरी सीट में मैंने यहाँ रेट लेके गए, मैंने इसका व्यू लुकअप से रेट लेके आया हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी NA आ गई। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी मैं रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी उसमें भी NA आ जाएगा। और मुझे जब भी कोई एनालिसिस करना होगा, कोई पाइवेट टेबल बनानी होगी, तो वहां मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे टोटल बताना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैनुअली NA सेलेक्ट करता हूँ, डी सेलेक्ट करता हूँ, सब टोटल करता हूँ। तो मेरे को बहुत सारी मैनुअल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। या फिर मैं कई बार क्या करता हूँ, मैनुअली सेलेक्ट करके सबको उठा के डिलीट कर देता हूँ, सबको 0 डाल देता हूँ। तो मैं ऐसे बहुत सारे काम करता हूँ। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको बताएगा एक ऐसा तरीका जिससे आपको ऐसी दिक्कतों को आगे फेस करना ही नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल करना पड़ेगा। इससे पहले आपको करना पड़ेगा इफ एरर ब्रैकेट की आपको करना है, वैल्यू ये आनी है, और अगर वैल्यू एरर आए तो आपको सिंपल उसको 0 कर देना है। एंटर दोस्तों, और अब आप कमाल देखिए कि इसके अंदर आपकी वैल्यू अपने आप 0 आ गई। तो आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ा। ऐसे आप VLOOKUP जब ला रहे हैं तो VLOOKUP से पहले आप सिंपल लगा देंगे इफ एरर VLOOKUP स्टार्ट, VLOOKUP के बाद कोमा, वैल्यू 0 0। और अब आप देखेंगे तो आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना पड़ेगा। ये तो हुआ दोस्तों एक तरीका। अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं मैं जाता हूँ 0 ना आए, मेरे को ऐसे केस पता लगे, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट फाउंड। तो आप देखेंगे तो ये आपको वर्ड में भी वो चीज लिख के दे देगा। ऐसे ही आपको यहाँ भी क्या करना है, 0 हटानी है तो नॉट। अब आप दोस्तों ऐसे लिखेंगे, मैं आपको एरर बताता हूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, नो फाउंड आपने लिखा तो ये फॉर्मूला में फिर एरर आ जाएगी। अब आप देखेंगे या नेम की एरर है, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला करा है एक्सेल को, उसको आपको हमेशा टेक्स्ट को डबल कोट्स में डालना होता है। आपने इसको डबल कोट्स में नहीं डाला था, तो आप इसको डबल कोट्स में डाल के लिखेंगे तो ये नोट फाउंड आ जाएगा। ऐसे ही आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं कि इफ एरर दिस वैल्यू, अदरवाइज मेरी वैल्यू 0 आए। 0 वैल्यू आप क्या चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो टेक्स्ट मिले, टेक्स्ट के लिए आप हमेशा डबल कोट्स में डालेंगे, नोट फाउंड आप डालेंगे, डबल कोट्स बंद। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके, नोट फाउंड। तो दोस्तों, ये इतना यूजफुल फॉर्मूला है कि आप इसको अपने डे टू डे ऑपरेशन में रेगुलर यूज करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएं तो उससे पहले आप इफ एरर लगा दें। यकीन मानिए दोस्तों, आप इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनालिसिस प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, और आप याद करेंगे कि आपके दोस्त सी अंशुल सिंघल ने आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया था, जिसकी वजह से आपकी आधी टेंशन दूर होगी। तो दोस्तों, मिलते रहते हैं ऐसी नई नई वीडियो के लिए।
धन्यवाद, थैंक यू।